हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम भगवान महावीर से जुड़ी 3 बेहद रोचक कहानियाँ सुनेंगे। कहानी नंबर 1, चंद्रकौशिक सर्प की कहानी। ज्ञान की खोज में महावीर नंगे पांव एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करते हुए घनघोर तपस्या कर रहे थे। एक बार वह श्वेतांबी नगरी जा रहे थे, जिसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था, जिसमें चंद्रकौशिक नाम का एक भयंकर सर्प रहता था। उस सर्प के बारे में प्रसिद्ध था कि वह सदा क्रोध में रहता था और उसके देखने मात्र से ही पक्षी, जानवर या इंसान मृत हो जाते थे। जब महावीर उस जंगल की ओर बढ़े तो ग्रामीणों ने उन्हें चंद्रकौशिक के बारे में बताया और उधर न जाने का निवेदन किया। पर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महावीर तो भयरहित थे। उन्हें किसी के प्रति नफरत नहीं थी और वे डर और नफरत को स्वयं के प्रति हिंसा मानते थे। उनके चेहरे पर एक तेज था और वे साक्षात करुणा की मूर्ति थे। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि वे भयभीत न हो और जंगल में प्रवेश कर गए। कुछ देर चलने के बाद जंगल की हरियाली क्षीण पड़ने लगी और भूमि बंजर नजर आने लगी। वहां के पेड़ पौधे मृत हो चुके थे और जीवन का नामो निशान नहीं था। महावीर समझ गए कि वह चंद्रकौशिक के इलाके में आ चुके हैं। वे वहीं रुक गए और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। महावीर के हृदय से प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए शांति और करुणा बह रही थी। महावीर की आहट सुन चंद्रकौशिक फौरन सतर्क हो गया और अपने बिल से बाहर निकला। महावीर को देखते ही वह क्रोध से लाल हो गया और मन ही मन सोचा, इस तुच्छ मनुष्य की यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे हुई। वह महावीर की ओर अपना फेन ऊंचा कर फुफकारने लगा, हिस हिस। पर महावीर तो शांतचित हो अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे रहे और जरा भी विचलित नहीं हुए। यह देख चंद्रकौशिक और भी क्रोधित हो गया और उनकी ओर बढ़ते हुए अपना फन हिलाने लगा। महावीर अभी भी शांति से बैठे रहे और न भागने की कोशिश की न भयभीत हुए। सर्प का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने फौरन अपना जहर महावीर के ऊपर उड़ेल दिया। पर ये क्या, महावीर तो अभी भी ध्यानमग्न थे। उस घटक विष का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। चंद्रकौशिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मनुष्य उसके विष से बच सकता है। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और महावीर के अंगूठे में अपने दांत गड़ा दिए। पर ये क्या, महावीर अभी भी ध्यानमग्न थे और उनके अंगूठे से खून की जगह दूध बह रहा था। अब महावीर ने अपनी आंखें खोली। वह शांत थे, उनके मुख पर न कोई भय था न ही क्रोध। वे चंद्रकौशिक की आंखों में देखते हुए बोले, उठो उठो चंद्रकौशिक, सोचो तुम क्या कर रहे हो। उनकी वाणी में प्रेम और स्नेह था। चंद्रकौशिक ने इससे पहले कभी इतना निर्भय और वात्सल्यपूर्ण प्राणी नहीं देखा था। वह शांत हो गया। अचानक ही उसे अपने पिछले जन्म याद आने लगे। अपने क्रोध और अभिमान के कारण आज वह जिस स्थिति में पहुंच गया था वह उसे ज्ञात हो गया। अचानक आए इस ज्ञान से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह प्रेम और अहिंसा का पुजारी बन गया। महावीर के जाने के बाद उसने चुपचाप अपना सिर बिल के अंदर कर लिया, जबकि उसका बाकी का शरीर बाहर ही था। धीरे धीरे यह बात सभी को ज्ञात हो गई कि चंद्रकौशिक बदल गया है। बहुत से लोग उसे नाग देवता मानकर दूध, घी इत्यादि से पूजने लगे, तो कई लोग जिन्होंने उसके विष के कारण अपने प्रियजन खोए थे उस पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। चंद्रकौशिक न क्रोधित हुआ, न किसी का विरोध नहीं किया और लहूलुहान उसी अवस्था में पड़ा रहा। रक्त, दूध, मिष्ठान आदि की वजह से जल्द ही वहां चींटियों के झुंड आ पहुंचे। चींटियों के काटने के बावजूद वह अपने स्थान से नहीं हिला कि कहीं कोई चींटी दबकर मर न जाए। अपने इस आत्म संयम और भावनाओं पर नियंत्रण के कारण उसके कई पाप कर्म नष्ट हो गए और मृत्युपरांत वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा क्रोध जैसे दुर्गुणों से बचना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते। व्यक्ति को हमेशा आत्मसंयमी होना चाहिए ताकि स्वयं और समाज का कल्याण हो सके। कहानी नंबर 2, चंदनबाला और भगवान महावीर की कहानी। वसुंती चंपा नगरी की राजकुमारी थी। अचानक हुए एक युद्ध में चंपा के राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमारी बंधक बना ली गई। बाद में उन्हें कौशाम्बी नगर में धन्ना सेठ नाम के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने खरीद लिया और उनका नाम चंदनबाला रख दिया। सेठ राजकुमारी को अपनी पुत्री की तरह मानता था, पर उसकी पत्नी मूला को डर था कि कहीं सेठ राजकुमारी के प्रेम में न पड़ जाए। एक बार जब सेठ व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे नगर गया हुआ था, तब मूला ने राजकुमारी का सिर मुंडवा कर बेड़ियों से बंधवा दिया। 3 दिनों तक राजकुमारी को भूखा प्यासा रखा गया और अंत में उन्हें भुने हुए चने खाने को दिए गए। इधर महावीर कठोर तपस्या में लगे हुए थे
और अपने 5 महीने के उपवास को तोड़ने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अब तक उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी और हर कोई इस तपस्वी को अच्छा से अच्छा भोजन कराने के लिए आतुर था। पर महावीर परिस्थिति और भोजन देखने के बाद आगे बढ़ जाते और कहीं भी अन्न ग्रहण न करते। लोगों के लिए महावीर का यह व्यवहार समझ से परे था। वे ये नहीं जानते थे कि कुछ खास परिस्थितियां पूर्ण होने पर ही वे अपना उपवास तोड़ते हैं, फिर चाहे ऐसा होने में महीनों ही क्यों न लग जाएं। महावीर मानते थे कि यदि प्रकृति उन्हें जीवित रखना चाहती है तो वह उनका प्रण जरूर पूरा करेगी। माना जाता है कि भगवान महावीर ने अपनी 12 साल की तपस्या में सिर्फ 349 बार ही भोजन ग्रहण किया था। अपनी तपस्या के 11वें साल में महावीर कौशाम्बी में थे और उन्होंने प्रण किया था कि वे तभी अन्न ग्रहण करेंगे जब वह किसी राजकुमारी द्वारा दिया जाए, जिसे बाल मुंडे हुए हों, जो बंधनों में जकड़ी हुई हो, जिसकी आंखों में आंसू हो और वह खाने के लिए भुने हुए चने दे। ऐसी शर्त पूरा होना बहुत कठिन था और महावीर 5 महीने 25 दिनों तक कौशाम्बी में एक घर से दूसरे घर भटकते रहे। चंदनबाला को भी यह बात पता थी कि महावीर अपना उपवास तोड़ने के लिए घर घर भिक्षा मांग रहे हैं और जैसे ही 3 दिनों की यातना के बाद उसे खाने के लिए चने दिए गए, उसके मन में यही विचार आया कि काश वह इसे उस तपस्वी को दान दे पाती और वह उसे स्वीकार कर लेते। वह ऐसा सोच ही रही थी कि महावीर सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगते हुए पहुँचे। उन्हें देखते ही चंदनबाला प्रसन्न हो गई और स्वयं भूख से व्याकुल होने के बावजूद वह उन्हें खाने के लिए चने देने को आतुर हो गई। महावीर ने देखा कि इस बार खाने को लेकर उनकी सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, सिवाय इसके कि चंदनबाला की आंखों में आंसू नहीं थे। महावीर इस बार भी वह अन्न ग्रहण किए बिना वापस जाने लगे। यह देख चंदनबाला को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। जब महावीर ने पलटकर उसे देखा तब वह वापस उसके पास गए और चने खाकर अपना प्रसिद्ध व्रत तोड़ा। कालांतर में जब भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ तब चंदनबाला ही 36,000 जैन साध्वियों की पहली प्रमुख बनी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ खड़ा है। चाहे हम कैसी ही परिस्थितियों में रह रहे हों, वो हमेशा हमारा ध्यान रखता है। कहानी नंबर 3, भगवान महावीर और राजा प्रसेनजित। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई थी। समाज के विभिन्न वर्गों से लोग उनके दर्शन पाने और उनका शिष्य बनने के लिए एकत्रित होने लगे। एक दिन राजा प्रसेनजित अपने सेवकों के साथ भगवान महावीर से मिलने पहुंचे। महावीर के मुखमंडल पर व्याप्त शांति और शरीर से विकीर्ण होती आभा को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वह भगवान के सम्मुख जमीन पर बैठ गए और उन्हें नमन करने के बाद बोले, हे प्रभु, मेरे पास वो हर एक चीज है जो कोई मनुष्य इस दुनिया में प्राप्त करना चाहता है। दौलत, आदर, प्रेमपूर्ण परिवार, विशाल साम्राज्य, सौंदर्य, हर एक चीज है मेरे पास। अब ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। अब मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैंने आपके बारे में सुना तो मुझे लगा जैसे कि मैं अपूर्ण हूँ, अधूरा हूँ। मैंने सुना है कि आपने समाधि जैसी कोई चीज प्राप्त कर ली है। क्या मैं भी इसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। राजा की बात सुनकर महावीर मुस्कुराए और बोले, यदि आप समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने राज्य की राजधानी जाएं, जहाँ एक बेहद गरीब व्यक्ति रहता है। उसने भी समाधि हासिल कर ली है और वो गरीब होने के कारण हो सकता है वो उसे आपको बेचना चाहे। मुझसे अधिक वो आपकी मदद कर सकता है। यह जानकर प्रसेनजित प्रसन्न हो गया और महावीर की आज्ञा लेकर उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जल्द ही उसका काफिला एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने जाकर रुका। सैनिकों की आवाज पर एक व्यक्ति झोपड़ी में से निकला। राजा बोले, इन बैलगाड़ियों में अपार धन व हीरे जवाहरात हैं, तुम ये सब ले लो और चाहिए तो वो भी बोलो, लेकिन इन सब के बदले तुम मुझे समाधि दे दो। गरीब व्यक्ति राजा की बात सुन अचरज में पड़ गया और बोला, यह संभव नहीं है महाराज। लेकिन क्यों? प्रसेनजित चौंक कर बोले। गरीब व्यक्ति ने समझाया, समाधि एक मनोस्थिति है जो निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास से प्राप्त की जाती है। दुनिया की सारी दौलत भी इसे खरीद नहीं सकती। आप ही बताइए, क्या आप प्रेम को खरीद सकते हैं? क्या आप किसी का स्नेह क्रय कर सकते हैं? आप एक महान राजा हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपका आदर करता हूँ, मैं आपके लिए अपना जीवन दे सकता हूँ, लेकिन भला मैं आपका अपनी भावनाएं कैसे दे सकता हूँ? राजा समझ गए कि समाधि कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके, उसे तो अपने तप के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। वे फौरन भगवान महावीर के पास वापस लौटे और उसी दिन से उनके शिष्य बन गए।
दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मनुष्य भौतिक सुख सुविधाएं तो खरीद सकता है, किंतु आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने से ही प्राप्त कर सकता है। क्यों ईश्वर प्राप्ति का मार्ग स्वयं संयमित और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए ही प्राप्त होता है। यह सुख ही परम और सर्वश्रेष्ठ सुख माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।